हाँ तो साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर में आपको 31 वैसा प्रश्न करवाएंगे जो कि एग्जाम हॉल में आपसे हूबहू लड़ जाएगा। ठीक है, यह क्लास 12 के लिए है। आप साइंस रखे हैं या आर्ट्स रखे हैं या कॉमर्स रखे हैं, तीनों के लिए हिंदी सेम रहता है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से लगभग 2 या 4 प्रश्न लड़ने का संभावना है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है ना? कौन है? तो भाई साहब मोहन राकेश लिखा था, है ना? कौन लिखा था? मोहन राकेश, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। आगे आइए। विष्णु किस एकांकी की पात्रा है ना? पात्रा है। आपको हम बता दें, सिपाही की माँ, है ना? सिपाही की माँ। 3 नंबर प्रश्न है, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का क्या नाम है भाई? विष्णु, है ना? विष्णु। ठीक है, आगे आइए। 4 नंबर प्रश्न है आपका, मानक किसु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है ना? तो ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, आ गई। 5वां प्रश्न का, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई थी? माँ बेटी, है ना? सॉरी, हाँ, माँ बेटी। ठीक है, आ गई है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, है ना? संपादक रहे। तो आपको सारिका, सारिका। आ गया। ये अगला प्रश्न आपका है, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आपको हम बता दें, चिट्ठी के लिए। ठीक है, आ गया। 8 नंबर प्रश्न है आपका, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है ना? कौन जाती है भाई? तो मुन्नी जाती है ना? आ गई। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है ना? तो पानी। ठीक है, आ गई। 10 नंबर प्रश्न है आपका, हसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? क्या मांगती है? चावल दाल। ठीक है, आ गई। 11 नंबर प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है ना? यह कहा था भाई ईसाई लड़की। आ गया। ये 12 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो ऑप्शन दिया रहेगा ना, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, दरियारी घोड़ा। ओके। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेशु, है ना? राकेशु की है, राकेशु की है। तो आपको हम बता दें, न आने वाले कल। ठीक है, आ गई। 14 नंबर प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई थी? सिपाही की माँ। आ गई। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष हो गई है। आगे आइए। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? कौन था भाई? आपको हम बता दे, कुंती थी। ठीक है, आगे आइए। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? भविष्यवाणी करती हैं। तो मंगलवार को भविष्यवाणी करती थी। ठीक है, आगे। 18 नंबर प्रश्न, कौन कहता है मैं इसकी लाश जो जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगी, है ना? तो आपको हम बता दें, सिपाही, है ना? आगे आई। 19 नंबर प्रश्न है, किसके करकों के मोती तारे की तरह चमकते हैं? रातों के तारों को। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, किस पार्ट में यह उपद्रन आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है ना? उसे गोली मार दी जाती है। सिपाही की माँ बोल रही थी। ठीक है, आ गई है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था 18 जनवरी 1925 को। ठीक है, आई। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें कौन सी कृति जानवर आ गया। ये 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना। आ गई। 24 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। आगे ये 25 नंबर प्रश्न है, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम थी, है ना? क्या नाम है या क्या थी, एक ही बात है, विष्णु। ठीक है, आ गई। 26 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लड़ाई कहाँ हो रही है? तो ऑप्शन बी, बर्मा। ठीक है, आगे ये 27 नंबर प्रश्न है, राकेश
मोहन राकेश की एकांकी की शीर्षक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन था भाई? सिपाही की माँ। ठीक है, आ गई 28 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो आपको हम बता दें, विसंदेही। ठीक है, आ गई 29 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है? तो परोसिन, परोसिन। हाँ, 30 नंबर प्रश्न है, रमेश जया होता क्वेश्चन मार्क, रमेश जया होता क्वेश्चन मार्क, मोटे सूत की बुनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर। 31 नंबर प्रश्न है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के। ठीक है, आ गई साथियों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको यदि किसी भी तरह से दिक्कत है तो हमें आप एक बार ईमेल कर दें। ईमेल एड्रेस हमारा ranjit501kr@gmail.com।